तो भैया जो मेरे मैथ्स के स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, या फिर मेरी जो मैथ्स है काफ़ी एवरेज है, क्या मैं एक बहुत अच्छा कोडर बन सकता हूँ? क्या मैं कोडिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर, डेटा साइंस के अंदर मैं बढ़िया कर सकता हूँ? मैं इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाऊँगा? या फिर कौन से ऐसे मैथ्स के पर्टिकुलर टॉपिक है, 9th 10th 11th 12th या फिर कॉलेज की जो मैथ्स होती है, उनके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, ताकि मैं इन सारी चीज़ों को अपने कोडिंग की जर्नी को अच्छे से कर पाऊँ और मेरे को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैथ्स में जाना भी ना पड़े। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो ज़रा हमें बता दो। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो आज इस चीज़ को मैं बिल्कुल 110% क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारी ऐसी भी रील्स चलती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर आपको मैथ्स की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर अगर आप मैथ्स में बहुत बेकार थे तो भी आप एक बहुत एक्सेप्शनल कोडर बन सकते हो। एक या दो एग्जाम्पल दिखा के लोग ऐसी बातें करते हैं, बट रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी आपके अगेंस्ट है, बट वही बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो को यार 3 सेक्शंस के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, जो कि है कि कितनी मैथ्स रिक्वायर्ड है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम यानी कि डीएसए के लिए, कितनी मैथ्स रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट के लिए जिसमें वेब डेव या फिर ऐप डेव दोनों ही चीज़ें आती है, कितनी मैथ्स आपकी रिक्वायर्ड है एआई/एमएल रिलेटेड वर्क या फिर डेटा साइंस रिलेटेड वर्क के हिसाब से, राइट, एंड कितनी मैथ्स रिक्वायर्ड है गेम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूँ, वो तो बताना सबसे आसान है। इन चारों चीज़ों से पहले मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ यार, अगर आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के भयंकर लेवल के क्वेश्चंस, बट आपका बेसिक मैथ्स काइंड ऑफ एप्टीट्यूड कि आप थोड़ा थोड़ा अगर मैथ्स में फास्ट हो, ठीक ठीक हो, बेसिक लेवल की मैथ्स में, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू अ लॉट इन योर कोडिंग जर्नी, स्पेसिफिकली जहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, डीएसए में तो स्पेसिफिकली। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ्स इन जनरल अच्छी है तो ये आपको असिस्ट डेफिनेटली करेगा, आपकी हेल्प यहाँ पे डेफिनेटली होने वाली है। और अगर आपकी मैथ्स यार काफ़ी ख़राब है, इतनी ख़राब कि फॉर एग्जांपल आपकी 10th की भी मैथ्स काफ़ी ख़राब थी, 11th के अंदर आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं ली है, तो शायद आपको काफ़ी टफ लग सकता है कोडिंग सीखना। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको छोड़ ही दो, बट इट विल टेक मोर टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्पेसिफिकली। अगर मैं बात अब विद दैट आउट ऑफ द वे, पहली बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अगर हमें सीखना है डीएसए, जो कि हमारे कॉलेज के सब्जेक्ट में भी आता है एज अ सब्जेक्ट बन के, और आपके प्लेसमेंट्स में भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, ऑनलाइन राउंड्स में पूछा जाता है, तो पढ़ना तो हमें है ही। तो इसके अंदर कितनी मैथ्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे यार मैं बोलूँगा आपकी क्लास 10th की मैथ्स ठीक ठाक होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। क्लास 11th की अगर मैं टॉपिक्स की बात बताऊँ तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑल्दो एपी हमारा 10th में भी होता है, बट जीपी हम 11th में पढ़ते हैं, तो वो आपका थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, बाइनरी सर्च क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी यार समझने के लिए, उसका फील लेने के लिए आपको यार सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक है एपी जीपी वाला, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की, प्लूरल में अगर बोलूँ इसको, तो मैट्रिसेस भी आपको यार थोड़ा बहुत आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्राइम नंबर की बेसिक जानकारी जो कि हम बचपन में पढ़ते हैं वो आनी चाहिए, बाकी जो भी एडवांस चीज़ें होती है वो आपको कोर्स में करा दी जाती है, जो भी आपको पढ़ा रहा है ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, मतलब छोटी छोटी जो यहाँ पे बातें हैं, बेसिक लेवल की ज्योमेट्री की यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन आपको बेसिकली आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन तो इतना नहीं, डिस्टेंस फार्मूला के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि ना रहते हैं। तो ऐसी लेवल की अगर आपकी बेसिक मैथ्स यार और ये वाली मैथ्स आपकी बढ़िया है तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। स्पेसिफिकली अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की यहाँ पे आपको बात करूँ तो, और अगर आपकी मेंटल मैथ्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब बढ़िया है तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। ये सब चाहिए होता है आपको डीएसए के लिए, ठीक है। मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ 10th तक की ठीक ठाक अच्छी लेवल की मैथ्स और 11th-12th में थोड़ा बहुत यहाँ पे पोर्शन। सेकंड यहाँ पे बात आता है वेब डेवलपमेंट की। स्पेसिफिकली अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ तो ज़्यादा आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, बट येस आपको यार बेसिक अगेन 8th 9th की मैथ्स, 7th 8th की मैथ्स आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो आपको नंबर डिवाइड करना नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, बहुत ही बेकार बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बेसिक सी, बट छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको डेसिमल ना आता हो अच्छे से, या आपको 2 फ्रैक्शंस ऐड करने ना आते हो, ये सब इस हालत में आप नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में। तो बेसिक कह सकते हो आप 7th 8th की ठीक ठाक लेवल की मैथ्स, और इवन अगर 9th 10th की आपकी मैथ्स सही है तो वेब डेवलपमेंट में आप डेफिनेटली कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेसिफिकली फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में। और बैक एंड के केस में भी इतना ज़्यादा आपको इश्यूज नहीं होने वाला है, बट येस वहाँ पे भी क्योंकि आप प्रोग्रामिंग थोड़ा सा तो करते ही हो, तो
जो टॉपिक्स मैंने डीएसए के लिए आपको बताया अगर वो आप कर ही लोगे यार, क्योंकि एक छोटे मोटे है तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट भी सॉर्टेड ही है, तो वो चीज़ कर ही लेना, ठीक है। अब थर्ड बात यहाँ पे आता है, थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि भैया हमें डेटा साइंस या फिर AI/ML में कुछ करना है। तो देखो यहाँ पे जितनी भी AI/ML की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, रिसर्च रिलेटेड चीज़ें होती है, जो कि आपके हो सकता है कॉलेज के प्रोफेसर भी आपको कई बार सिखाए, तो वहाँ पे यार मैथ्स की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है, लीनियर अलजेब्रा। तो अच्छा खासा 11th 12th और कॉलेज लेवल का थोड़ा बहुत मैथ्स आपको यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। बट येस, ऐसा नहीं है कि आप बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस नहीं समझ सकते, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकते, या फिर आप पढ़ नहीं सकते बहुत सारी चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक लेवल की मैथ्स में भी आप चालू कर सकते हो चीज़ें, एंड एंट्री लेवल चीज़ें आप बना भी सकते हो, आप कर सकते हो। आप एक बार हैंड्स ऑन लेके देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पाइथन पढ़ते हो तो आप आराम से आपको समझ आता है। अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो बहुत ही सॉर्टेड है, उसमें तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो याद रखना, अगर आपको वही अगेन डेटा साइंस की ही अगर फील्ड में पर जाना है तो येस, मैथ्स इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छी खासी मैथ्स इज़ रिक्वायर्ड, एंड थोड़ा इंटरेस्ट आपका होना चाहिए मैथ्स में, तभी आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा और चीज़ें आपको समझ आएगी, आप फील ले पाओगे उनकी। लास्ट पॉइंट छोटा सा था कि गेम डेवलपमेंट अगर करनी है तो यार उसके अंदर आपकी मैथ्स ठीक ठाक होनी चाहिए। यहाँ पे मैथ्स और थोड़ी सी फिजिक्स भी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है तो थोड़ा इश्यू हो सकता है, आपको चीज़ें समझ नहीं पाओगे, आप कुछ चीज़ें शायद बना सकते हो फिर भी, बट येस, यू नीड टू हैव अ बेसिक लेवल ऑफ फिजिक्स एंड डिसेंट लेवल ऑफ मैथ्स इन दैट। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन था। अगर आपको मैथ्स से बिल्कुल नफरत है तो 90% चांस है कि आपको कोडिंग में मज़ा नहीं आएगा, बट 10% चांस है कि आप वो भी कर सकते हो। तो हैंड्स ऑन ज़रूर करना, किसी की बातों में मत आना कि मैथ्स के बिना आप कोडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, या किसी की बातों में ऐसे भी मत आना कि यार मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोडिंग उसके बिना आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक ग्रे एरिया है जहाँ पे आप लाई करते हो। अब वो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ लाई करते हो, आपको खुद जज करना पड़ेगा, कुछ डेमो वीडियोस देखनी पड़ेगी, कुछ कोर्सेज आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे, कुछ लेक्चर्स, एंड देन कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सॉल्व, देन यू कैन मेक योर माइंड, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, बाय।